नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इक्वल रजिस्टर इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपेट 10 watt of power. If these same resistor are connected in parallel, the power dissipated will be. मतलब कि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि सीरीज से पैरेलल करने पर टोटल पावर कितनी होगी. ठीक है, तो सीरीज पावर कितनी है, पी एस इक्वल्स टू 10 वैट. ठीक है, तो हम जो है पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर. तो सीरीज रेजिस्टेंस मतलब कि आर एस कितना हो जाएगा 3R, क्योंकि 3 रजिस्टर कनेक्टेड है. ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर पी इक्वल्स टू आर बाय 3, क्योंकि तीनों भी इक्वल है तो हम आर बाय 3 ले सकते हैं. अब जो है हम इसका रेशियो ले लेंगे, पावर इन पैरेलल पावर इन सीरीज इक्वल्स टू आर एस डिवाइड बाय आर पी. ठीक है, तो आर एस की वैल्यू क्या थी, आर एस की वैल्यू थी 3R और आर पी की वैल्यू थी आर बाय 3. मतलब कि ये कितना हो जाएगा, आर आर कैंसल और हमको मिल जाएगा 9. ठीक है, तो पावर इन पैरेलल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 इंटू पावर इन सीरीज. अब पावर इन सीरीज हमको कितना दिया हुआ है 10 वैट, मतलब कि 9 इंटू 10 ये हो जाएगा कितना 90 वैट. ठीक है, तो ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, 2 फ्लैश लाइट electric incandescent lamp required 30 ampere each at 1.5 volt. If they are placed in series and connected to a 6 volt source, there must be connected in series with them a resistor of. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एडिशनल सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी है. ठीक है, तो 2 लैंप है जिसका वोल्टेज हमको दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट और करंट हमें दिया हुआ है 30 एम्पियर. सोर्स वोल्टेज कितना है, सोर्स वोल्टेज है 6 वोल्ट. ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं. वोल्टेज यूज्ड बाय 2 लैंप ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वोल्टेज यूज्ड बाय 2 लैंप ये हो जाएगा हमारा कितना 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 वोल्ट. ठीक है, और रिमेनिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा, फिर रिमेनिंग वोल्टेज ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 3 है ना, क्योंकि ये हमको 6 दिया हुआ है, अभी हमने निकाला 3, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट. रिक्वायर्ड रजिस्टर, ठीक है, रिक्वायर्ड रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, आर इक्वल्स टू वी बाय आई. वोल्टेज हमारा निकल गया 3 वोल्ट और करंट हमको दिया हुआ है दैट इज 30 एम्पियर. तो आर हमारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा 0.1 ओम, मतलब कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 watt बल्ब विल गिव हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ कितना. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 100 watt का बल्ब और ये कितनी हीट और लाइट एनर्जी हमको देगा. तो 100 watt बल्ब कितनी एनर्जी पर सेकेंड देता है ये हमको निकालना है. तो पावर हमको दिया हुआ है 100 watt, 1 watt इक्वल्स टू कितना होता है 1 जूल पर सेकेंड. ये जो है ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए. तो कैलकुलेशन सिंपल है इसका, 100 वैट के लिए कितना हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड, मतलब वैट पावर की यूनिट है और 1 वैट का मतलब होता है 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड. इसलिए 100 वैट बल्ब हर सेकेंड 100 जूल एनर्जी जो है वो देता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इज रेटेड एट 220 वोल्ट इन अ हाउस, 11 बल्ब्स ऑफ पावर रेटिंग 100 watt each are used, the rating of the fused should be. कितना होगा इसका रेटिंग. ठीक है, बेसिकली करंट निकालने के लिए हमको इसमें बोला गया है. तो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने दिए हैं 11 और पावर हर एक बल्ब का 100 watt. इस टाइप का जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो आपको ये जो है मिल जाएगा. तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बाय V. तो टोटल पावर कंज्यूम कितना आएगा इसमें, टोटल पावर कंज्यूम दैट इज P इज इक्वल टू 11 इंटू 100, मतलब कि पावर हमारा हो जाएगा 1100 वैट. अब करंट ड्रॉन
आई इज इक्वल टू पावर की वैल्यू है हमारे पास डिवाइड बाय वोल्टेज, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा दैट इज़ 5 एम्पियर, है ना। तो हाउस में 11 बल्ब लगे हुए हैं और हर बल्ब में 100 वाट, और हर बल्ब कितना है 100 वाट का है, इसलिए टोटल लोड भी कितना हो जाता है 1100 वाट। और करंट निकालने के लिए हम जो है सिंपल सा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी बाई वी जो है वो यूज़ करके हम अपनी जो रेटिंग है वो निकाल लेंगे। तो 5 एम्पियर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इमटेरियल फॉर अ फ्यूज। अब इमटेरियल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कैलकुलेशन या रिजल्ट पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डालती हो उसको जो है हम इमटेरियल कहते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो फ्यूज वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी मेनली उसकी रेजिस्टिविटी और किस पे, रेजिस्टिविटी और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड होती है, मतलब कि रेडियस पर डिपेंड करती है। तो फ्यूज़ की लेंथ का इफेक्ट बहुत कम होता है और फ्यूज़ सिलेक्शन में जनरली कंसिडर नहीं किया जाता, तो इसीलिए फ्यूज़ के लिए लेंथ इमटेरियल मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स लेंथ। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, वो वाला थ्योरी है बट थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36, बाय व्हाट परसेंटेज विल द इनकैंडिसेंट ऑफ द लैम्प डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप बाय 2%। मतलब कि पहले तो इनकैंडिसेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हीट होने की वजह से लाइट को एमिट करना, मतलब कि चमकना। तो लैम्प की इनकैंडिसेंट मतलब कि ब्राइटनेस करंट के हायर पावर के प्रोपोर्शनल होती है। अप्रॉक्सीमेट रिलेशन क्या रहेगा, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो ये जो है मैंने जो जूल्स लॉ का कंसेप्ट बताया था उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो करंट डिक्रीज हो रहा है कितने से, ये हो रहा है 2% से, तो ब्राइटनेस डिक्रीज कितने से होंगी, 4 इंटू 2% दैट इज 8% से। ठीक है, बल्ब की ब्राइटनेस करंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर करंट में सिर्फ 2% की कमी आती है तो ब्राइटनेस लगभग 8% कम हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लायंस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट वर्क ऑन डीसी ओनली, एसी ओनली, बोथ डीसी एंड एसी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फॉर्मूला क्या है हीट का, I² RT। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, दिख रहे हो, करंट के स्क्वायर पर ये डिपेंड करती है। करंट एसी हो या डीसी दोनों केस में हीट प्रोड्यूस होनी ही होनी है। तो इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, केटल, ये सभी अप्लायंसेस जो है ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 बोथ डीसी एंड एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 volt supply take 10 ampere from the line. The power dissipated in one coil is 600 watt. The resistance of the other is, क्या होगा, वोल्टेज हमको दिया हुआ है 100 वोल्ट, टोटल करंट भी हमको दिया हुआ है 10 एम्पियर, पावर दिया है पहले कॉइल का कितना 600 वाट। तो हमको जो है अभी इसका जो रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, हमको निकालना पड़ेगा टोटल पावर। ठीक है, पीटी मैं इसको ले लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा V इंटू आई, वोल्टेज गिवन है कितना 100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1000 वाट। ठीक है, पावर इन सेकेंड कॉइल P2 क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600, है ना, मतलब टोटल पावर क्या है P1 प्लस P2 ना, तो हमको निकालना है P2, तो टोटल पावर माइनस P1 कर देंगे हम। ठीक है, तो 1000 माइनस 600 ये कितना हो जाएगा 400 वाट। ठीक, तो अब रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल हम आराम से निकाल सकते हैं, R2 क्या हो जाएगा V² बाय P2, तो V² है हमारा 100 इंटू 100 डिवाइड बाय पावर हो गया 400, 0 0 0 0 कैंसल, इससे कर देंगे कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा 25 ओम्स। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1 25 ओम्स। नेक्स्ट है अ 3 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड in a conductor by passing a certain amount of current.
इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल द राइज ऑफ द टेम्परेचर विल बी। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर हमको कितना दिया हुआ था, इनिशियल टेम्परेचर उसने हमको दिया हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस। अब करंट क्या हुआ, डबल, तो न्यू करंट क्या हो जाएगा 2I। यहाँ पे हमको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेंगे, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2I का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4I का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज बिकम्स 4 टाइम्स, तो डेल्टा T इक्वल्स टू 4 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब कि न्यू टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3, तो डेल्टा T डैश हमारा हो गया कितना 12 डिग्री सेल्सियस। मतलब जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हीट करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और करंट डबल करने पर हीट जो है वो 4 टाइम्स हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर राइज भी 4 गुना हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर होगा कितना 12 डिग्री सेल्सियस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, a house is served by 220 volt line in a circuit protected by a fuse mark 9 ampere. The maximum number of 60 watt lamp in parallel that can be turned on is कितना होगा 33, 44, 22 या फिर 20। तो हमारे पास गिवन क्या है 220 वोल्ट, फ्यूज करंट है I इज इक्वल टू 9 एम्पियर और पावर है एक लैम्प का कितना 60 वैट। यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो मैक्सिमम अलाउएबल पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 इंटू 9 दैट इज 1980 वैट। ठीक है, अब नंबर ऑफ लैम्प्स निकालने हमको, नंबर ऑफ लैम्प्स दैट इज, इसको चलो n मान लेते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ लैम्प इज इक्वल टू मैक्सिमम अलाउएबल पावर, मतलब कि ये वाला मैक्सिमम अलाउएबल पावर ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा, मैक्सिमम अलाउएबल पावर, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैम्प, तो ये कितना हो जाएगा 1980 डिवाइड बाय 60 दैट इज, ये कितना जाएगा 33। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 133। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। होप आपको ये जो है पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।